जय श्री राधे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊँ। तो मैं 8 भाई बहनों में छठे नंबर की हूँ और मेरा एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। मेरी माँ बहुत ही गुणवान, भक्तिमान, व्यवहारिक और बहुत ही अच्छी महिला थी। उन्हीं का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा और जब मैं 2 साल की हुई तभी से मेरे साथ में भगवान की लीलाएं होना चालू हो गई। मेरी माँ बताती हैं कि जब मैं 2.5 साल की थी उस समय हमारे गांव में माता का प्रकोप हुआ और इतनी भयंकर माता फैली कि उस गांव में उस साल सारे बच्चे माता जी के उसमें चले गए और सिर्फ एक मैं ही थी जो मैं बची हुई थी। अब मेरा पालन पोषण होता रहा। शुरू से ही मेरी भक्ति में और विशेषकर कृष्ण भगवान में तो मेरी विशेष ही भक्ति रही और मैं गीता जी का पाठ करती, रामायण जी का पाठ करती, जप करती, सब कुछ करती और धीरे धीरे मेरी भक्ति बढ़ती गई। अब एक समय क्या हुआ कि हम लोग वृंदावन गए हुए थे। मेरे छोटे बेटे के साथ मैं वृंदावन गई। आपको ये बता दूं कि मेरा और किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है, ना मेरा बाहर घूमने में और ना ही अच्छा कुछ खाने पीने में। बस प्रभु की शरण मिले और 2 रोटी और 2 धोती में मैं जीवन यापन कर सकती हूँ और इसी तरह साधारण मैंने जीवन यापन किया। तो हम लोग अभी 1 साल पहले वृंदावन गए तो मेरा छोटे बेटी के साथ में गई। वहाँ पे हम लोगों ने एक दिन तो वृंदावन का पूरे में मंदिरों के दर्शन किए, मथुरा के दर्शन किए और तीसरे दिन हम बरसाने गए और राधा रानी के महल गए। तो जब मैंने यात्रा शुरू करी तो सीढ़ियाँ बहुत थी और मई जून का महीना था, बहुत भयंकर गर्मी थी। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम चढ़ने लगे तो 10-20 सीढ़ी चढ़ने के बाद में मुझे थकान लगने लगी और हाँफनी आने लगी। तो वहाँ पर जो ये ले जाने वाले ऊपर रहते हैं पालकी वगैरह, तो वो बहुत सारे मेरे पास आने लगे और बोले कि आप नहीं जा पाओगी और 300 सीढ़ियाँ हैं और आप अरे यार तो सीढ़ियाँ हैं और आप नहीं जा पाओगी। तो बस मेरे मुँह से अचानक एक ही शब्द निकला कि राधा रानी ने यहाँ तक बुलाया है तो ऊपर भी वो ही ले जाएंगी, ये कह के और मैं चलने लगी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बस मैंने राधा जी के भजन गाते हुए शुरू किया चढ़ना, तो मुझे पता भी नहीं चला कि ऊपर पहुंच गए। मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी देखो अपन तो मंदिर में ही आ गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो मातेश्वरी की कैसी महिमा है और कैसे
ऊपर तक ले गए इतनी गर्मी में। अब क्या हुआ कि हमने भैया वहाँ पे दर्शन किए, और जो वो एक व्यक्ति बैठा रहता है रस्सी से खींच के उनको हवा करता है, तो मैंने उससे कहा कि भैया मुझे भी हवा कर लेने दो प्रभु को। तो वो कहने लगा कि आगे से आप हाथ लगा के और कर लो। तो मैंने उन्हें हवा किया, और उसके बाद में मैं और मेरा बेटा वहीं सामने जाकर बैठ गए। तो क्या है कि जैसे ये मंदिर है और इसके बाजू में राधा जी की रसोई है, तो वो जहाँ हम बैठे थे वो रसोई केवल सामने सामने से दिख रही थी, गेट के सामने से, और आसपास का कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो बैठे मैं वहीं देख रही थी, वहीं मेरा ध्यान था। तो क्या देखती हूँ कि एक 7-8 साल की लड़की लहंगा पहनी हुई, ब्लाउज, और उसने चुनरी ऐसी दुपट्टे जैसी डाल रखी, और 2 चोटी करी हुई ऐसी सामने उसकी चोटी। तो मैं देखती रही बहुत देर तक, और इतनी तेज तेज दौड़ रही, भाग रही, कूद रही, और बिल्कुल अकेली, उसके साथ में कोई भी नहीं। तो मुझे आश्चर्य हुआ, तो मैंने कहा चलो देखते हैं ये क्या है। तो जैसे ही मैं गेट के पास जाके खड़ी हुई, तो वहाँ पर लिखा हुआ था अंदर जाना सख्त मना है। तो मैं गेट पे ही रुक गई, और देखा तो वो लड़की आकर और गेट पे वो भी खड़ी हो गई। तो मैं बाहर की तरफ थी और वो लड़की अंदर की तरफ थी। लड़की क्या, वो तो राधा रानी ही थी, और मेरे से कहने लगी, बड़े प्रेम से मुस्कुरा के, हंस के बोली, अंदर आ जाओ। तो मैंने कहा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर जाना सख्त मना है, मेरे को मारेगा कोई, मैं नहीं आ रही। तो वो बहुत तेज हंसी, और समझ लो मैं 10 मिनट वहाँ पे खड़ी रही, और वो भी गेट के अंदर और मैं गेट के बाहर, और वो मुझे देख के मुस्कुराती ही रही उतने टाइम, वो हटी भी नहीं। फिर मैं आकर और वापस अपने उसी स्थान पर बैठ गई। अब मुझे बाद में समझ में आया कि हे प्रभु, कितनी बड़ी त्रुटि कर दी। राधा रानी स्वयं आई और मुझे बुला रही थी, पर अहो भाग्य, यानी अहो भाग्य क्या कि दर्शन तो हुए, मगर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मैंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से मुझे मातेश्वरी के उनके किचन में ही, उनके रसोई घर में ही मुझे दर्शन दिए। उसके बाद हम लोग आए तो हम लोग सेवा कुंज गए। सेवा कुंज में हमने पूरे दर्शन किए। तो वहाँ पर जो उनके श्रृंगार का स्थान है, उस जगह पर हम लोग कम से कम पूरे भक्तगण 30-40 लोग होंगे। तो हम दर्शन कर रहे थे, तो देखा कि वो जो अंदर पंडित जी उनका श्रृंगार वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, उन्होंने मुझे उनके श्रृंगार का सामान लाके और मुझे दिया, जिसमें चूड़ी, बिंदी और कुमकुम लगाने वाला, ये सारी चीज़ें थी।
मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि प्रभु देखो, इतनी बाइयाँ हैं, लोग हैं, दर्शन कर रहे हैं, मगर उन्होंने मुझे बुला के दिया। तो इस तरह की बरसाने में राधा रानी की लीलाएं मेरे साथ हुई और बड़ा ही मन प्रसन्न हुआ कि मातेश्वरी, जिनका नाम लेने के लिए भी बड़ा जतन करना पड़ता है और किस किस तरीके से बाधाएं आती हैं, मगर मातेश्वरी ने हमेशा मुझको अपने सीने से लगा के रखा। मुझे कभी भी अपने आप से अलग नहीं किया और हमेशा दर्शन दिए। तो मैं ऐसी करुणामयी श्री राधे को बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत करती हूँ। मातेश्वरी ऐसी तरह मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरह मुझे उनके दर्शन हुए जो मैंने आपको बताए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।